श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। अपने व्यक्तित्व की दो बातें स्पष्ट होनी चाहिए। एक है हमारा स्वरूप और दूसरा है हमारा स्वभाव। स्वरूप वो है जो बदला नहीं जा सकता और स्वभाव वो है जो हमने बनाया है। तो यदि हमने बनाया है तो हमको ही त्यागना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता। तो सिद्धांत क्या हो गया? स्वरूप सत्य है और स्वभाव बनावटी है। जो बनावटी है वो धोखा देगा। आदमी स्वरूप है, पति बनावटी है, देखो। और इसीलिए जो कहते हैं कि जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, इस चक्कर में मत पड़ो। पहले ये जान लो, क्या आप बंधन में हो? विचार करना आना चाहिए। विचार और विकार दोनों एक ही स्थान पर प्रकट होते हैं। विचार भी मन में प्रकट होते हैं, विकार भी मन में प्रकट होते हैं। विकार क्या है? हमारे मन की अनहेल्दी कंडीशन है। और विचार क्या है? हमारे मन की हेल्दी कंडीशन है। और मन क्या है? विकार और विचार इन दोनों के परे है। तीन बातें हो गई। अब इसमें वैसे देखा जाए तो विकार विचार दोनों ही निकाल देने हैं। जैसे किसी को रोग होता है। रोग क्या है? बाहर का कोई जंतु हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, फॉरेन बॉडी हैज एंटर्ड। अब इसको निकालना है तो क्या करेंगे? दूसरी फॉरेन बॉडी डालेंगे, माने दवाई लेंगे। तो जितना रोग हमारे देह में बाहर से आया है उतना ही ये दवाई भी बाहर से आई है। तो पहली जो बीमारी की चीज थी हमारे शरीर में प्रवेश करी, उसको निकालने के लिए फिर हमने दवाई डाली। ये दवाई क्या करेगी? उस चीज को मिटा देगी। उसको मिटाने के बाद नहीं रहेगी, वो भी निकल जाएगी। फिर बचेगा क्या? केवल शुद्ध हमारा देह। इसी प्रकार से दुनिया के विचार हमारे मन में विकार उत्पन्न करते हैं। और वही मन यदि चिंतन करने लगे तो ये चिंतन विकारों को हटा करके केवल शुद्ध चैतन्य मात्र ही बचा रहता है। ये है सब साधना। इसलिए हमको ये बात स्पष्ट समझनी है कि हमारी मुक्ति कब होगी। तो पति की मुक्ति कब होगी? पत्नी को मारने से? तो करना क्या पड़ेगा? पति को इतना ही समझना है कि वो बंधन में नहीं है। कैसे बंधन में नहीं है? जब पत्नी के सामने है तो नाटक करो। जब आप घर जाते हो ना तो कभी भी खुश होकर के हंसते खेलते मत जाना। घर जाना है तो मुंह लटका है, परेशान है, तब आपको घर में आदर मिलेगा। यदि खुशी खुशी चले जाओ, हाँ हाँ हूँ, तो पूछेगी किसको मिल के आए। देखो, शादियां तो करते हो लेकिन कैसे जीना है ये पता नहीं आपको। इसीलिए महाराज, हम मुक्त स्वरूप है, हमें कोई बंधन नहीं। अच्छा, अपने आत्मा को परिच्छिन्न मानते मानते भ्रांति दृढ़ हो गई है और उसी में स्वाद आने लगा है। अभ्यास वैराग्य से परिच्छिन्नता का स्वाद मिटता है और समझ में आती है कि ये भ्रांति है। इसीलिए कोई भी चीज आप अभ्यास करो,
तो अपने आप वैसे होने लग जाता है। अभ्यास के द्वारा हमको मन लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो, हमने किसी ने कहा है क्या कि मैं देह हूं? कोई नहीं कहता मैं देह हूं। लेकिन हमारा सारा जो व्यवहार है, मैं देह हूं, इस आधार पर ही है। जैसे मुझे बोलना हो तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मैं जा रही हूं, मैं कहूंगा मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैं पुरुष देह हूं, ये इतना दृढ़ हो गया है। इसी प्रकार से हमने ये अभ्यास करते करते अपने आप को, फिर मैं पति हूँ, मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अनलकी हूँ, ये अभ्यास है और कुछ नहीं है। प्रसन्न रहो ना, कैसे हो, मस्त हो। इसीलिए हम जो बताते ना, कोई गलती करता है आपसे, पूछता है कैसे हो भैया, बदला मत निकालना। बदला कैसा निकालते, जो शुरू कर देते हैं रामायण कि अगले वाला पछताएगा क्यों मैंने इसको पूछा। इसीलिए अपने बारे में, भूत के बारे में ना बोले तो धीरे धीरे ये हमने अपने आप को जो व्यक्तित्व समझा है ना, उससे निकल जाएंगे। इसीलिए एक सिद्धांत हमने 1000 बार बताया है, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण करना नहीं। जहाँ विशेषता होती है वो भ्रांति है। तो और लोग हमारी तारीफ करते हैं, माने क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। और जब वो पता चलता है कि ये विशेषता वास्तविक नहीं है, तो फिर आदमी को दुख होता है। जैसे माँ बाप जो लोग होते हैं ना, अपने बच्चों को बिगाड़ के रखते हैं। अब बच्चे को क्या समझता है कि तुम बहुत सुंदर हो बेटी, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। अब धीरे धीरे उस कबूतर के दिमाग में ये घुस जाता है कि मैं बहुत ही सुंदर हूं। और फिर वो अभ्यास हो गया है। इसका एक आपको उदाहरण बताते हमने दिया है किसी एग्जाम्पल में। हम कहीं जा रहे थे, हमारे साथ हमारे मित्र, उनकी लड़की 20 साल की, 22 साल की। तो हमको कहते स्वामी जी वहाँ जाएंगे, देखो कितना सुंदर दिखता है। बोला मैं नहीं आऊँगा, तुम जाओ, मैं यहाँ से देखता हूँ। बोले चलो, कितना सुंदर दिख रहा है। तो मैंने कहा देखो, तुम मेरे से लड़ रही हो, मैं तुमको बताता हूँ, जो सुंदर दिखता है वो सुंदर होता नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब तुम सुंदर दिखती हो। उसके बाद 3 दिन तक मेरे से बात नहीं करी उसने, क्योंकि उसके दिमाग में माँ बाप ने ठोक दिया है कि तुम अप्सरा हो। देखो संतो, इसीलिए ये अभ्यास जो है वो यही अभ्यास है। देह को लेकर के विचार करना बंद कर दे। कैसे बंद कर दे? अपने भूतकाल के बारे में ना बोले, किसी के भूतकाल के बारे में ना पूछे, हो गया। इसीलिए आत्मा को परिचिन्न मानते मानते भ्रांति दृढ़ हो गई है और उसी में स्वाद आने लग गया है। देखो, अभ्यास वैराग्य से परिचिन्नता का स्वाद मिटता है। अभ्यास करना है किसका? वैराग्य का। वैराग्य के अभ्यास करने वाले कपड़े बदलना नहीं, हम लोगों ने जैसा किया वैसा नहीं करना। इस दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। यदि आपके पास, मुझे किसी ने अच्छा भेजा एक चुटकुला, यदि आपके पास इंटरनेट नहीं हो तो आप परेशान होंगे, पत्नी के कारण, बच्चों के कारण, तनखे के कारण, गवर्नमेंट के कारण, रोग के कारण। यदि इंटरनेट होगा तो उसके साथ साथ फिर वो गाजा में क्या चल रहा है, इसराइल में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, अमेरिका में, चाइना में, माने दिमाग में कचरा कम है और उसको उठा लिया। देखो, अपने दिमाग में कचरा भरना बंद कर दे। और ऐसा करते करते निवृत्ति परायण और अभ्यासी हुए बिना साधु जीवन में मस्ती नहीं आती। हम तो गम उठाने के लिए मैं तो जिए, मरो न फिर। हम यहाँ गम उठाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आनंद को प्रकट करने के लिए पैदा हुए। इसलिए निवृत्ति परायण अभ्यासी हुए बिना जीवन में मस्ती नहीं आती। जोशी के सत्संग में ऐसी
ऐसी अनेक श्रुत अश्रुत पूर्व विचार परंपरा श्रवण गोचर हुई। तीर्थराज प्रयाग की पावन स्थली, गंगा का सुरम्य तट, त्रिवेणी का सानिध्य, अर्धकुंभ का पर्व, माघ मेले में उपस्थित सत्पुरुषों का एवं यात्रियों का समुदाय, यह सब कुछ दर्शनीय था। भिन्न भिन्न संप्रदाय के संत पुरुष, सत्संग, भगवती भागीरथी के किनारे किनारे दूर दूर तक विरक्त अवधूतों की झोपड़ियां पड़ी हुई थी, परंतु श्री उड़िया बाबा जी महाराज के सत्संग का रंग अद्भुत था। जिज्ञासु, ज्ञानी, विरक्त, विद्वान आते रहते, बड़े बड़े दाव पेच के प्रश्न करते रहते और वे हंसते हंसते थोड़े से शब्दों में ही उत्तर दे देते थे। अत्यंत चमत्कार पूर्ण वातावरण था। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी के संवत्सर व्यापी अखंड नाम संकीर्तन महायज्ञ का समापन महोत्सव था। ब्रह्मचारी जी ने पहले ही दिन बाबा से निवेदन कर दिया कि महाराज, आपको अन्नपूर्णा की सिद्धि है, अब आप ही इस उत्सव को संभालिए। हमारे कार्यालय में केवल 250 रुपये है। बाबा हंस दिए और दिन प्रतिदिन भंडारे होने लग गए। अन्नपूर्णा ने अपना खजाना खोल दिया था। कहने की आवश्यकता ही नहीं कि 250 रुपये तो एक दिन के जलपान के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। अनुग्रह विग्रह साक्षात सदाशिव की सेवा करते जगदम्बा अन्नपूर्णा ने भी अपने को कृतार्थ बनाया। इन दिनों बड़े बड़े संत, जिज्ञासु, देश विदेश के श्रद्धालु एवं कौतूहल प्रिय व्यक्तियों का आगमन होता रहता। पॉल ब्रंटन ने कहा, आप कोई सिद्धि दिखाइए। आपको पता है ना पॉल ब्रंटन को था, जिसने हमारे रमण महर्षि का इंटरव्यू लेकर के उनको पूरे विश्व में बताया कि रमण महर्षि कौन है। पॉल ब्रंटन अपने समय के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और जिनका शौक था दुनिया में भ्रमण करना, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की चीज़ों को जानना और उसको पब्लिश करना। बहुत ही अच्छे थे। तो वो घूमते घूमते भारत में आ गए और वहाँ का भीड़ भाड़ देखा तो उनके पास पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि आप कोई सिद्धि दिखाइए। साधारण व्यक्ति सिद्धियों के प्रति बहुत आकर्षित हो जाता है। ये ध्यान से सुनना, जब तक आपके दिमाग से एक चमत्कार इसको आप निकाल नहीं देंगे, तब तक आपने वेदांत के कक्षा में प्रवेश नहीं किया। हम चमत्कारों का तिरस्कार नहीं करते, हम चमत्कारों को झूठ नहीं बताते, लेकिन ये सत्य नहीं है। देखो, अमेरिका में कुछ हो रहा है, यहां हमको हमारे फोन में दिखता है, क्या ये कम चमत्कार है? इसे निकलेगा क्या? आहा कितना बढ़िया है, आगे क्या? फिर वही तमाकू, वही चूना, रगड़ो और खाओ। देखो, इसीलिए चमत्कार को लेकर के प्रभावित नहीं होना है। कई बार होता है ना, महात्मा लोग कुछ कह देते हैं, कुछ नहीं यार हो जाएगा, और हो जाता है, बस महात्मा के पीछे लग गए। एक महात्मा थे, बड़ी भगवान की प्रार्थना करी, पूजा पोथी करी, जप किया, तपस्या करी और कहा कि भगवान मुझे ऐसी सिद्धि दीजिए कि जिसके द्वारा किसी का भी कैंसर कैंसल हो जाए। बस मैं अपने शरीर का एक एक खून का बूंद इसी में लगाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे खून का बूंद जो चुकेगा उसका कैंसर कैंसिल हो जाएगा। तथास्तु, भगवान तुरंत चले गए। अब कोई भी सिद्धि आपके पास हो तो आप उसका प्रदर्शन करना चाहेंगे ना। देखो, आप लोग शादियों में जाते हैं तो शादियों में ये मैं इसे आप लोगों से सीखा हूँ। शादियों में जब जाते हैं तो ये जेंट्स लोग भी बड़ी चेन पहनते हैं। अब मुझे तो मालूम नहीं, अपने पास ना चेन है ना बंधन है। तो एक सज्जन ने, हम यही की बात बता रहे, गए थे शादी में
उन्होंने ऊपर से वो शेरवानी का कोट कूट पहन के रखा था, और आधी जो माला थी सोने की अंदर और आधी बाहर। तो मैंने देखा तो मैंने सोचा ये अब शायद गलती से हो गया होगा। मैंने रुको एक मिनट, मैंने उनका बटन खोला और ये पूरा अंदर डालकर बंद कर दिया। उनकी पत्नी खड़ी, स्वामी जी आपने क्या किया? हमने कहा देखो इनको पहनना भी नहीं आता ठीक से। बोले नहीं स्वामी जी आपको समझ भी नहीं आता, दिखाना पड़ता है। एक घटिया चेन को दिखाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। किसी को सिद्धियां प्राप्त हो गई तो चुप बैठेगा। अब ये निकल गए महात्मा। भाई सुना आपके यहाँ कुछ गड़बड़ी? हाँ हमारे दादाजी को कैंसर हो गया। कैंसर हो गया? हटाओ हटाओ दादाजी को नहीं, कैंसर को। कैसे? आओ यार। और अब वो अपने साथ ले चली अपना सामान, सुई ले ली, कैसे पंच किया और चखो इसको। आदमी जब मरने के स्तर पर होता है ना, कुछ भी करने को तैयार है, यहां तक कि नेचुरोपैथी भी करेगा। तो उसने चख लिया, उसका कैंसर गायब। वो चुप बैठेगा? आप देखो महात्मा जी आए, हमारा कैंसर गायब हो गया, केवल एक बूंद खून उनका चुका चखा तो ये हो गया। आप धीरे धीरे फैलने लगी खबर। 2 दिन के बाद उनके घर के सामने 10,000 लोगों की लाइन खड़ी। अब ये अपने शरीर को देख रहा है, अरे यार ये तो पूरा सूख लेंगे, अब छोड़ेगा कोई थोड़ी उनको। नहीं दे तो मारो, खून निकालो, क्योंकि हमको ऐसी करना है। अब ये फंसे और दौड़ भाग करके निकल गए। फिर भगवान भगवान ये निकाल लो, वो ये नहीं चाहिए। तो सिद्धियां होती है, उसमें हमको फंसना नहीं, ये सिद्धांत ध्यान में रखो। तो उन्होंने, पॉल ब्रैंटन ने पूछा कि कोई सिद्धि दिखाइए। बाबा बोले पानी की एक बूंद शरीर बन गई है, चलती है, फिरती है, सोचती है, विचारती है, इतनी बड़ी दिख रही है, इससे श्रेष्ठ सिद्धि और चमत्कार क्या होगा? क्या चाहिए चमत्कार? हमारे जिंदा रहने का कोई कारण नहीं है, और क्या चमत्कार चाहिए? क्या हम जिंदा रहने के लायक है? फिर भी जिंदा है ना। देखो संतो, जहां हम चमत्कार की बात करते हैं हम तत्व से दूर भटक जाते हैं। आप इसीलिए देखेंगे जो योगी होते हैं, सिद्ध योगी और सिद्ध तपस्वी, इन दोनों की कहानियां पढ़ो आप अपने पुराणों में। वो दे आर मोबाइल शॉपिंग सेंटर्स। शॉपिंग माने शाप देते रहते, किसने कुछ किया तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तो हो जाता है। दुर्वास ऋषि ने शिवजी को शाप दिया था, तुम्हारे शादी में विवाह विघ्न आएगा, और आ गया। क्या करोगे ऐसे सिद्धियों का? इसीलिए इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। एक बड़े संत ने कहा है, जिस प्रकार से जगत की ये जो दुनिया की जो अच्छी बुरी चीजें है ये हमको मोह में डालती है, उसी प्रकार से अंदर के जगत की ये सिद्धियां जो है ये भी हमको मोह में डालती है। उससे हमको अपने आप को बचाना है। और आगे कहते हैं, महाराज जी तुम ब्रह्म हो ऐसा प्रायः नहीं बोला करते थे, मैं ब्रह्म हूं ऐसा भी नहीं बोलते थे। उनसे जब कोई पूछता कि आप कौन हैं, तो कहते जो तुम देख रहे हो। कभी कहते मैं चराचर का सेवक हूँ। कभी कहते मेरे एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश चिंगारियों की तरह से चमकते हुए बुझते हुए रहते हैं। उनसे कोई कह देता कि आप हमारे पिता है, स्वामी है, मित्र है, तो हाँ कह देते। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता था कि उनकी दृष्टि में कोई विशेष नहीं है। देखो, दृष्टि से अपने जीवन से विशेषता का त्याग कर दो।
बहुत महत्व की बात। जहां विशेषता आ गई, संसार स्वरूप। ऋषिकेश की बात है, एक महात्मा थे, पढ़े लिखे थे, और सभी मंडली के साथ नहीं रहते थे, अलग से रहते थे। तो एक जवान बाबा जी था, ताजा ताजा बना हुआ। उसने बुढ़ाऊ बाबा जी को पूछा कि महाराज जी, वो जो महाराज है वो हमेशा अलग अलग से रहते हैं, किसी से बात नहीं करते और अपने में ही रहते हैं, क्या कारण है? बोले उनकी अपनी साधना होगी। बोले साधना नहीं लगती मुझे, वो दूसरों को अच्छी नज़र से नहीं देखते। तो फिर बोले मैं तुमको बताऊं, वो मालूम है कौन है? वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी थे। वो छोड़ छाड़ करके अब बाबा जी बने हैं। अब उनको यही है कि मैं तो अपने पेंशन पर जी रहा हूं, लोगों से कुछ लेता नहीं। देखो, भीख मांग के खाने से ही आपका मैं धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। एक बार हम उत्तर अरुणाचल प्रदेश में थे। वहाँ मुझे किसी ने पूछा कि स्वामी जी, ये जो क्रिश्चियन मिशनरी आते हैं तो वो देते हैं, ये ले लो वो ले लो, और आप लोग जब आते हो तो मांगते हो। तो हमने कहा फिर हमको दे दो, उनसे लेकर के हमको दे दो। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा देखो, उनका अध्यात्म नहीं है। जैसे ये पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, पैसे दे करके इकट्ठा करते हैं, वो क्या दान धर्म है? इसी प्रकार से इनका अध्यात्म नहीं है। बोले आपका कैसा है? और हमारा अध्यात्म ऐसा है, 12 बजे 1 बजे जब भूख लगती है और आप चले जाओ कहीं, भाई खाना चाहिए, आए सन मुसन खाना मांगते, काम करो। उस समय भूख पेट में आग लगा रही हो, अगले ने आपको अच्छा बुरा कहा, उस समय आपके मन में उसके प्रति एक भी दुर्भावना निर्माण न हो, इसके लिए हमको भीख मंगवाते हैं। तो कलकत्ते की बात है, हम वहाँ होटल में खाना खाते थे, वहाँ कोई बंदोबस्त था ही नहीं। तो एक रेस्टोरेंट में, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ खाते थे। एक दिन किसी ने हमको कहा स्वामी जी, कल आप हमारे यहाँ आइए भिक्षा के लिए। मुझे बहुत बढ़िया। फिर मैंने पूरा उस शाम को भी खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कम से कम घर का खाना डट के खाऊंगा इस हिसाब से। अब मैं वेट कर रहा हूँ, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 12 बजे वो आ गए। मुझे लगा चलो अब जाते हैं खाने के लिए। आकर के उन्होंने दुनिया भर की बातें करी और बोले अरे मुझे कहीं बैंक में जाना है, मैं भूल गया, अच्छा बाद में आऊँगा। चले गए और मैं बैठा रहा। यार मुझे इसने खाने को बुलाया था। फिर मैं गया होटल में, फिर खाना खुना खा के शांत हो गया। दूसरे दिन फिर उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी आप चलिए खाने के लिए। अब मुझे चॉइस था, तो मैं गया उनके यहाँ खाने के लिए। यदि मेरे मन में ये भाव निर्माण होता तो मैं कभी नहीं जाता। देखो संतो, जीवन में आने वाले कष्ट ही हमारे जीवन की आध्यात्मिक परीक्षा होती है। आपको यदि आध्यात्मिक जीवन जीना है ना, ये सिद्धांत पकड़ लो। हर एक अनुभव हमारे जीवन का हमारी आध्यात्मिक परीक्षा होती है, और हमको 100 में से 100 मार्क लेने हैं, 98% नहीं, 100%। जब आप परीक्षा देने को जाते हो तो कंप्लेन नहीं कर सकते कठिन है। परीक्षा कठिन ही होती है। इसीलिए मैं कहते थे, उससे कोई कहता कि आप हमारे पिता स्वामी हैं, बोले हाँ ठीक हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके दृष्टि में कोई विशेष है ही नहीं। उन पर जो कोई जिस किसी विशेष का आरोप कर देते वे सब ठीक ही है, न विधि है न निषेध है। उनकी उन्मुक्त मुस्कान ही मानो समग्र प्रपंच हो। देखो, अपने में विशेषताओं को लादना यह अध्यात्म नहीं है। जहां विशेषता आ गई, हमने अपने आप को सबसे अलग कर लिया।
अब देखो निर्विशेष को समझ लो, वही उदाहरण देंगे भिन्न प्रकार से। लाल रंग विशेष है, नीला रंग विशेष है, पीला रंग विशेष है। रंग विशेष नहीं है, रंग रंग ही है। मिठास विशेष है, खट्टापन विशेष है, नमकीन विशेष है। पानी निर्विशेष है। पानी की जो तन्मात्रा है वो रस तन्मात्रा, रस तन्मात्रा सबके साथ जुड़ जाती है, लेकिन अपना कुछ भी नहीं। आकाश निराकार है, लेकिन सभी को आकार को आधार देता है। यह जो निर्विशेष सत्ता है, इसको हमको पहचानना है आत्मरूप से। देखो, इसमें जड़ चेतन का भेद नहीं है। माइक है सत्ता, फैन है सत्ता, गति है सत्ता, स्थिति है सत्ता, पुरुष है सत्ता, स्त्री है सत्ता, रोग है सत्ता, दवाई है सत्ता। यह सत्ता जड़ चेतन दोनों का आधार है। ये जड़ चेतन का भेद, यह अध्यात्म नहीं है। और इसीलिए जब हमारे धर्म में बताते हैं कि आप जब शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो साक्षात परमात्मा को स्पर्श करते हैं। जब हम तिरंगे झंडे को स्पर्श करते हैं तो भारत को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि ये झंडा हमने बनाया है। अभी इसमें 3 रंग है, पता नहीं और हो जाएगा 10 रंग और आ जाएंगे, हु नोज। ये मनुष्य की निर्मिति है। देखो, इसीलिए सभी विशेषताओं का निषेध करके जो निर्विशेष सत्ता रहती है वही अपना स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि अपने में किसी विशेष का आरोप ना करे, यही ठीक है। और इसीलिए विधि निषेध। हमको पूछते स्वामी जी, आप इनके यहाँ जाने वाले हैं खाने के लिए, लेकिन कल एकादशी है, तो आप एकादशी के दिन क्या खाते हैं? हम पूछते हैं कौन है हमारे कल के यजमान। मारवाड़ी और गुजराती होंगे तो हम एकादशी करते हैं, यदि दूसरे कोई होंगे तो एकादशी नहीं करते। बोले ये क्या कंडीशन है? मारवाड़ी और गुजराती एकादशी के दिन खूब माल खाते हैं, इसीलिए। आप करते नहीं एकादशी? नहीं। क्यों? हमने पंचदशी करी। देखो, फंसो मत रे बाबा, कहीं फंसो मत। पानी तेरा रंग कैसा है जिसमें मिलाया वैसा। ये तो उसी विधि निषेध में फंसे रहते हैं। उनकी उन्मुक्त मुस्कान ही मानो समग्र प्रपंच को चला रही है। उनके शरीर को कोई चुपके उठा ले जाता, कोई उनके पेट पर सिर रखकर सो जाता, कोई पूजा करता, कोई झूला झुलाता, कोई कृष्ण कहता, कोई राम कहता, कोई शिव कहता। उन्होंने स्वयं किसी को न कभी प्रेरणा दी है कि ऐसा कहो, मानो, न किसी का निषेध किया है। लोगों ने गालियां दी और स्तुतियां की, पूजा प्रतिष्ठा भी हुई, अपमान तिरस्कार भी हुआ, फूल माला भी चढ़ी और गंडासा भी चढ़ा, परंतु ये सब औरों की दृष्टि में था, अज्ञानियों की दृष्टि में था। उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं था, ज्यों के त्यों अविचल निर्विकार। हम साधु संतों के चरित्र पढ़ते हैं ना, अगले बार आप किसी का पढ़ो तो याद आएगा आपको। उसमें साधु संतों की बात कम होती है, लिखने वाले की बात ज़्यादा होती है। मैं वहाँ गया था, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, फिर मैंने वैसा हुआ किया। तो हमारे महाराज जी को पूछा था कि हम लिखेंगे आपके बारे में, तो उन्होंने कहा तुम वो लिखोगे जो तुमने जाना है, लेकिन तुमने जो जाना है वो मैं नहीं हूँ। देखो, हमने क्या जाना है, यहाँ पैदा हो गए, यहाँ ये किया वो किया। हमारी दृष्टि जो है ना इतनी फंसी है। अभी हम जब आते समय आपने देखा होगा, हम भगवान कृष्ण का जो छोटा सा कमरा है ना उधर में, वहाँ गए थे। यहाँ के जो मिश्रा जी उनको बता रहे थे। हमने कहा चलो आपको दिखाते हैं। हमने कहा हमने इसका उदाहरण दिया है एक लेक्चर में। अंदर गए,
हमने कहा देखो यहाँ कन्हैया एक है खड़ा, चारों तरफ से अनेक दर्पण है और हर एक दर्पण में प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब में और एक प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब में और एक प्रतिबिंब है। तो जो एक ही है उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है। तो सिद्धांत क्या होना चाहिए? औपाधिक अनेकता भासती है लेकिन होती नहीं। और हम जो बोझा ढो रहे हैं अपने जीवन में, ये औपाधिक अनेकता का बोझा ढो रहे हैं। हम दुखी होते हैं पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, मनुष्य के रूप में दुखी नहीं होते। इसीलिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यों के त्यों निर्विकार, उनमें ना किसी का लेना ना किसी का देना। अधिष्ठान की या स्वयं प्रकाश अथवा ब्रह्म की मूर्ति देखी हो तो कहा जा सकता है कि हमने हमारे महाराज जी का ठीक ठीक दर्शन कर चुका है। आकाश को लखाने की प्रक्रिया आती है शास्त्रों में। जो द्वितीया का चंद्रमा होता है, बहुत ही छोटी उसकी लकीर होती है, दिखती नहीं। तो फिर क्या करते हैं, इसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। तो बताते हैं तो दिख नहीं रही यार, सामने तो है। बोले मुझे तो दिख ही नहीं रही, इतना विस्तार से आकाश कैसे दिखेगी? फिर कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं, और देखो तुमने वो पेड़ देखा क्या? मैं क्या अंधा हूँ? अरे यार झगड़ा मत करो, देखा क्या? बोला देखा। उस पेड़ की जो दहीनी डाली है वो देखी? हाँ देखी। उस दहीनी डाली के ऊपर कोने तक चले जाओ, या मैं गिर जाऊंगा? नहीं रे, ऐसे ही चले जाओ। गए। वहां दो पत्ते हैं, देखे? हाँ देखे। उन दो पत्तों के बीच में से देखो, तो उसमें ना तो पेड़ दिखाने का तात्पर्य था, ना दहीनी डाली दिखाने का तात्पर्य था, ना दो पत्तों को दिखाने का तात्पर्य था। उसके संदर्भ से देखो तो आपको चंद्रमा का दर्शन होगा। इसी प्रकार से परमात्मा को लखाने के लिए साधु संतों के चरित्र होते हैं। ये कल आपको बताया था, जितने हम देहात्म भाव से जीते हैं उतने ही साधु संत भी देहात्म भाव से जीते हैं। उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, वो भी सोते हैं, उनको भी गर्मी होती है। लेकिन फर्क इतना ही है, हमने देहात्म भाव को सत्य मान करके जिया है और वो देहात्म भाव को मिथ्या मान करके जीते हैं। तो मिथ्या मान करके जीना माने क्या? कर्नाटक स्टेज पर जब नाटक, एक जो नट होता है, एक्टर होता है, जब वो वहां करता है एक्टिंग, उसको मालूम है मैं छत्रपति शिवाजी ये बोलता हूं। उसको पता है कि मैं ऑर्डिनरी पति भी नहीं हूं, कहाँ छत्रपति। लेकिन कैसा डट के बोलता है वो। इसी प्रकार से जगत में नाटक करो, कैसे नाटक करे? अब क्या कर रहे हो? मानो सुन रहे हो। यदि असली सुनते हैं ना तो एक सत्संग काफी है। हमारे भगवान रमण महर्षि को किसी ने पूछा था कि महाराज कितने उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए? उनका उत्तर देने का तरीका यूनिक था। उन्होंने कहा तुम शेव करते हो क्या? बोले हाँ करता हूँ। तुमको अपना चेहरा देखने के लिए कितने दर्पणों की आवश्यकता होती है? एक काफी है। शास्त्र को देखते नहीं, शास्त्र में देखते हैं। इसीलिए हमारे महाराज जी का ठीक ठीक दर्शन कर चुका है। सभी अध्यारोप अपवाद उनमें हुए और गए। ये एक सिद्धांत है वेदांत शास्त्र का, अध्यारोप अपवाद। अध्यारोप माने क्या? हमने चंद्रमा को लखाने के लिए बाकी चीजों को लखाया, वो अध्यारोप है। और एक बार चंद्रमा दिख गया तो बाकी सबको हटा दो।
आप गुप्ता जी को जानते हैं क्या? नहीं यार, मैं नहीं जानता। पता नहीं। अरे अरे, कपूर का ससुर है ये। अच्छा, कपूर का ससुरा है। कपूर को तो मैं जानता हूँ। क्या बहुत चालू है ये, दौड़ता है चालू। तो एक बार हमने गुप्ता जी को जान लिया तो फिर कपूर की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए अध्यारोप अपवाद। तो अध्यारोप क्या हो गया? हमारे जो रोज के अनुभव है उसको लिया और हमारे अनुभव की जो गलतियां हैं उनको हटा दिया, तो जो बचता है वो अपवाद करके हमको प्राप्त हो गया। इसीलिए यह जो अध्यारोप अपवाद उनमें हुए और गए, सभी का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है। अनेक महात्मा इसका उद्घोष भी करते रहते हैं, परंतु ये ब्रह्म के व्यावहारिक स्वरूप थे। जिज्ञासुओं के लिए ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा थे, भक्तों के लिए भगवान थे, परंतु वे स्वयं क्या थे उसको भी वो कभी नहीं बतला सकते थे। इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, यदि हम वास्तविक रूप से अध्यात्म में चल पड़े हैं तो आपका मन मौन हो जाएगा। एक बार एक ने हमको कहा, एक अम्मा ने, बोले स्वामी जी आप हमेशा कहते हो कि कैसे रही आज की ब्लफ, आप इतना अच्छा बताते हो, कहते ब्लफ है ब्लफ। ये कहाँ ब्लफ है? हम काम सिद्ध करके दिखाएंगे। आप देखो, आप चम्मच से कुछ लो और अपने मुंह में डालो, तो वो चम्मच को आपके जीवा ने स्पर्श कर लिया। जिसको जीवा स्पर्श करती है उसको झूठा कहते हैं ना। परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलो झूठ है, दुनिया के बारे में कुछ भी बोलो झूठ है। परमात्मा सत्य है, इसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं। और दुनिया केवल भ्रांति है, उसके बारे में क्या बोलोगे? सब समझो हमने ये कहा कि मैं उधर से आ रहा था और बीच में ये जो मृग जल, मृग तृष्णा, मिराज वाटर्स ये दिखा तो मैंने एक बोतल भर के लाया हूँ आपके लिए। झूठ बोल रहे हो। क्यों? कि मिराज वाटर को आप ग्रहण नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ना तो परमात्मा बोलने का विषय है और ना तो दुनिया बोलने का विषय है। तो जो दोनों के बारे में बोलते हैं वो झूठ महाशिरोमणि है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, वर्षिष्ठान्ते वसत ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम कर कलित चिन्ह मुद्रमानंद रूपम। वो केवल इस चिन्ह मुद्रा के द्वारा तत्व को लखाते हैं, बोल के नहीं लखाते। जितनी समस्या शांति से नहीं बोलने से सुलझी जा सकती है, उतनी समस्या बोलने से नहीं सुलझी जाती। कठोपनिषद का मंत्र है आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशला अनुशिष्टा। ये बड़ा आश्चर्य है उस वक्ता का कि जो कहता है यह परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, फिर भी बोले जा रहा है। आश्चर्य है ना। और जो श्रोता उसको मालूम है ये बुद्धि का विषय नहीं है, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनहा, न विद्वाहा, बुद्धि भी नहीं जाती वहां। और फिर भी वो शिष्य जो है वो सीख रहा है। इससे बड़ा नाटक क्या होता है? देखो, इसलिए धीरे धीरे ये बातें हमारे हृदय में उतरने लग जाती है। हमारे जन्म का पुण्य प्रभाव था अथवा ईश्वर की भूरी भूरी अनुग्रह ही था कि हमें उनके सत्संग, आलाप और घनिष्ठ संपर्क का सुअवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी कह रहे हैं। अब यहाँ भी एक बात समझ लेना, यह जो जीव का प्रसंग आता है शास्त्रों में वो इसलिए आता है कि समझो हमारे जीवन में कुछ अच्छी घटना हुई तो उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। उसका समझ ये होनी चाहिए
कि ये एक्सीडेंट नहीं है, पहले हम कुछ अच्छा किए थे, इसी के फलस्वरूप हमको ये मिला है। तो इससे क्या होगा, सत्कर्म पर हमारी निष्ठा बढ़ेगी। सत्कर्म और दुष्कर्म के केवल दो ही फल है। सत्कर्म का फल है खुशी, आनंद, और दुष्कर्म का फल है दुख, पैसा मिलना, पैसा चले जाना। ये कर्मों का फल नहीं है। साधु संतों के दर्शन होना ये कर्मों का फल नहीं है। सत्संग में जाने का मौका आना ये कर्मों का फल नहीं है। ये तो ईश्वर के अनुग्रह से होता है। ये बात पक्की पकड़ लेना, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। तो दो बातें इकट्ठी हो गई। हमारा यदि पहला जीवन पिछले जन्म में स्वीकार कर लिया, पिछले जन्म में हमारा जीवन यदि अच्छा था, इसी के कारण अब हमको इस क्षेत्र में आनंद आने लग गया। और इसीलिए कहते हैं कि पिछले जन्म का कुछ पुण्य होगा, भगवान का अनुग्रह होगा कि हमको ऐसे महात्माओं के साथ बैठना, यात्राएं करना, भोजन किया, शयन किया, बरसों तक उनकी गोद में हमने क्रीड़ा करी। उनकी वह मस्ती, मुस्कान, सिंह की चाल, यह वेदांत की गर्जना, यह निरपेक्षता अब भी मूर्तिमान होकर के हमारे नेत्रों के सम्मुख नृत्य कर रही है। हम इस कल्पना से ही गदगद हो जाते हैं कि हमें उनके निज जनों में एक स्थान प्राप्त हुआ था। मैं रूठता था, वे मनाते थे। मैं खाने को मना करता था, वो खिलाते थे। हमने कभी अपने मन से उनको एक माला भी नहीं पहनाई। देखो, अध्यात्म बाहर का आडंबर नहीं होता, हम उसी में फंस जाते हैं। देखो, इसीलिए हमने मन से उनको एक माला भी नहीं पहनाई, कभी कभी एक फूल भी नहीं चढ़ाया। परंतु मैंने अनेक बार यह अनुभव किया है कि मैं उनमें समा गया हूं, वे मुझ में समा गए हैं। ये होती है गुरु के प्रति समर्पण। बाहर का आडंबर से कोई मतलब नहीं। साधु संत पहचान लेते हैं हम कितने गहराई में हैं। दिखाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं? हम बड़े अच्छे हैं। सहज रहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ऐसे अनेक साधु संत है, हमको कहाँ 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 मिल जाते हैं, कभी देखा भी नहीं हमने उनको, लेकिन एकदम मस्त रहते हैं। इसीलिए आगे चलते हैं। हमारे इस अविच्छेद संबंध का माया, प्रकृति, अविद्या, सर्वंतरामी ईश्वर भी विच्छिन्न नहीं कर सकता था। यह अटूट है, शाश्वत है, परमार्थ है। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने। एक ही है। श्रीमद् भागवत में आता है प्रसंग ये, उसमें कहते हैं भगवान को इच्छा हुई क्या, सिखाने की, और भगवान गुरु के रूप में प्रकट हो गए। उसी भगवान को इच्छा हुई सीखने की, वही शिष्य के रूप में प्रकट हो गया। साधु संत कभी भी शिष्य को तुच्छ नहीं लेते। कितनी महत्व की बात है। जैसे हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने उस समय जब जवान थे नरेंद्र, तो उस समय उनको कहा आप मुझे बुलावा भेजते हैं, मुझे लगता है कि आप मेरे से बड़े आसक्त हो रहे हो। तो वो हंस दिए, बोले तुमने मुझे संदेह, डाउट, इसके बल पर स्वीकार किया है गुरु रूप में, लेकिन मैं जानता हूं तुम कौन हो। कितनी बड़ी बात है। हम तो दुनिया को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं ना। साधु संतों की दृष्टि में कोई अपना पराया नहीं होता। जहां अपना पराया है
ये हमारी दृष्टि होती है, किसी अन्य की नहीं होती। अच्छा, आगे कहते हैं, हमारे महाराज जी का जन्मस्थल समुद्र के दुग्ध फेन सदृश उत्ताल तरंगों से प्रक्षालित एवं चुंबित नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी का पावन धाम है। वो कितने सुंदर शब्द है। हमारे महाराज जी का जन्मस्थल समुद्र के दुग्ध फेन सदृश उत्ताल तरंगों से प्रक्षालित एवं चुंबित नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी का पावन धाम है। सुन के ही कितना आनंद आ जाता है। हमको समझ में नहीं आया, पानी पी गया। किसी ने बढ़िया शास्त्रीय आलाप दिया हो, अगला कहे क्या 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 कर रहे यार। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसको कहते हैं। जब पुरी के राजा श्री प्रताप रुद्र थे, उनके कुलगुरु थे श्री काशी मिश्र। वह समय था श्री चैतन्य महाप्रभु के महा अवतार का। काशी मिश्र की कई पीढ़ी बीत जाने के बाद उन्हीं के वंश में श्री उड़िया बाबाजी महाराज का जन्म हुआ। राजगुरु होने के कारण उस वंश का अत्यधिक आदर समादर था। वे लोग प्राचीन परंपरा से कट्टर अनुयायी थे। घर में कर्मकांड की ही प्रधानता थी। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों से बातचीत करने में संकोच होता था। पालकी पर बाहर निकलते, बैलगाड़ी पर नहीं चढ़ते, जूता नहीं पहनते, अन्य ब्राह्मण के यहाँ भोजन नहीं करते, दूसरों के आसन पर नहीं बैठते। 50-60 गांवों की धार्मिक व्यवस्था देना इन्हीं लोगों के अधिकार में था। अभिप्राय यह कि श्री उड़िया बाबाजी महाराज का जन्म अत्यंत प्रतिष्ठित वंश में हुआ था। आगे कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में काशी मिश्र और बाद में उनके वंशज वैष्णव थे, परंतु श्री उड़िया बाबाजी महाराज का जन्म होने से पूर्व कुछ पीढ़ी पूर्व उस वंश में काली की उपासना ने प्रवेश किया था। ऐसा सुना गया है कि इनके प्रपितामह काली मंत्र का जप करने बैठते थे। प्रमादवश कृष्ण मंत्र का उच्चारण होने लगा। क्रिंग के स्थान पर क्लिम होने लगा। काली ने उनके मुंह पर चपट मारा और वह टेढ़ा हो गया। जन्म भर वैसा ही रहा। उनके पुत्र हुए श्री वसुदेव मिश्र। उनके 3 पुत्र थे और 3 पुत्रियां। सबसे छोटे पुत्र थे श्री वैद्यनाथ मिश्र। उन्होंने उनके पुत्र हुए श्री उड़िया बाबाजी महाराज। इनके जन्म के समय का नाम था श्री आर्तत्राण मिश्र। आर्तत्राण का तात्पर्य है जो दुखियों के कष्ट को निवारण करने वाला होता है, उसको कहते हैं आर्तत्राण। अब उन्होंने कुंडली दी। पालन पोषण ताई ने किया। स्वभाव में चंचलता नहीं थी। खेल कूद में रुचि नहीं थी। कोई पीटे भी तो भी चुपचाप सह लेते। प्रतिकार की वृत्ति ही नहीं थी। नेत्र बंद करके उसी में सुखी होते थे। 4 वर्ष की अवस्था से 12 वर्ष की अवस्था तक घर पर ही श्री उड़िया भाषा, गणित, साधारण संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करते रहे। शरीर निर्बल था। संबंधियों की इच्छा अधिक पढ़ाने की नहीं थी, परंतु बालक आर्तत्राण के मन में विद्या के प्रति बहुत ही रुचि थी। घर के लोगों से अनुमति लिए बिना चुपचाप वे घर से चल पड़े और बालेश्वर होकर के मयूरभंज पहुंचे। तो कई लोग पूछते हैं हमको। एक ने मुझे पूछा था, बम्बई की बात है शायद, जवान लड़का था। बोले स्वामी जी आप मुझे गाइडेंस दीजिए। किसका गाइडेंस चाहिए? मैं शादी करके रहूं कि आपके जैसा सन्यासी बनूं? मैंने कहा शादी कर लो। बोले आपने इतना फट से बता दिया। फिर हमने उसको एक कहानी बताई। देखो मैं तुमको कहानी से बताऊंगा। एक लड़की थी, उसी गांव में उसकी शादी हुई थी। एक दिन वो रोते रोते आई घर में और माँ के साथ कुछ रो रही थी। तो माँ ने उसके पिता को पूछा, देखो ये क्या कह रही? बोले क्या कह रही? बोले देखो ना, कुछ भी हुआ तो मेरे पति मुझे डराते हैं कि तुम ऐसी करोगी तो मैं सन्यास लेके चला जाऊंगा। तो मैं डर जाती हूँ, यदि सन्यासी चले फिर मैं क्या करूँगी?
तो उसके पिता ने कहा, देखो ऐसे लोग कभी संन्यास नहीं लेते। कैसे लेते हैं? बोले ऐसे, उनका तौलिया लपटा हुआ था, नहाने को जा रहे थे, जो चले गए वापस ही नहीं आए। किसी को पूछ पाछ करके अध्यात्म में प्रवेश नहीं होता। पब्लिक ओपिनियन इकट्ठा नहीं करना, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या? देखो, इसीलिए लोगों से अनुमति लिए बिना ही चुपचाप घर से चल पड़े और बालेश्वर होकर मयूरभंज पहुंचे। एक विद्यार्थी और साथ था। इतनी छोटी आयु में ऐसा साहस कर बैठना उनकी स्वाभाविक स्वातंत्र प्रीति और असंगता की ही अभिव्यक्ति थी। जब तक के हृदय में वैराग्य नहीं होता ना, तब तक के ये बातें नहीं होती। एक दूसरे संत की कहानी आपको सुनाता हूँ। कर्नाटक में एक स्थान है हुबड़ी, वहाँ एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, वेदांत के प्रकांड ज्ञानी थे। उनकी कहानी जब हम पढ़ रहे थे, तो जब वो छोटे थे 5 साल के, अपनी माँ के साथ सत्संग सुनने को जाते थे और वो पंडित जी वहाँ कथा सुना रहे हैं कि देखो, जो पृथ्वी है वो पानी में मिल जाती है, पानी जो है अग्नि में मिल जाता है, और अग्नि जो है वायु में मिल जाता है, और वायु जो है आकाश में मिल जाता है। इस प्रकार से प्रलय हो जाता है। उस 5 साल के बच्चे ने पूछा, पंडित जी ये आकाश किस में मिल जाता है? तो उन्होंने कहा, देखो ये बताने का मेरा अधिकार नहीं है, ये तो कोई सद्गुरु ही आपको बता सकते हैं। तो 5 साल का बच्चा निकल गया घर से अकेला। फिर उनकी उम्र 125 साल तक जिंदा रहे, अकेला। कहाँ कहाँ धक्के मुक्के खाए। देखो, भी उनका इतना बड़ा स्थान है। इसलिए जब तक के भूख नहीं लगी ना, तब तक के खाने में रस नहीं आता। इसीलिए हमने एक सिद्धांत आपको बताया है, जब हमारे मन में जिसके प्रति आदर होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम किसी को पूछते नहीं, निकल पड़ते। पैसे के प्रति हमारे मन में आदर है, किसी को पूछते हैं क्या, यार कैसे पैसा कमाते हैं? दूसरे को सिखाएंगे, क्योंकि महत्व है ना उसके प्रति। इसी प्रकार से जिनके जीवन में अध्यात्म का महत्व है, और अध्यात्म का महत्व यदि होगा, ध्यान से सुनना, तो आप अपने मन के शांति के साथ खेलोगे नहीं। दुनिया जाए भाड़ में, अपने मन के साथ मत खेलो। जैसे डॉक्टर लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन वो अपने आप को बचा के रखते हैं, रोग नहीं होने देते। उसी प्रकार से हमको दुनिया में रहना है, लेकिन जिसके कारण हमारे मन में ऐसे विक्षेप आ जाते हैं कि हम उसे नहीं बच सकते, दूर हटो, कीप डिस्टेंस। नहीं तो हम अध्यात्म में फंस जाएंगे इधर उधर। तो इतनी छोटी आयु में ऐसा साहस कर बैठना उनकी स्वाभाविक स्वातंत्र प्रीति और असंगता की अभिव्यक्ति। मयूरभंज के विद्यालय में पंडित पद्मनाभाचार्य इनके पिता को पहचानते थे, अतः उन्होंने तुरंत सम्मिलित कर लिया। वहाँ आर्तत्राण को यह चिंता हुई, यदि पंडित जी ने घर सूचना दे दी तो मुझे लौट जाना होगा, अतएव उनको बतलाए बिना ही बाल्या बेड़ा चल पड़े। वहाँ 5 वर्ष तक अध्ययन करके काव्य तीर्थ की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण करी। काव्य तीर्थ की परीक्षा की तैयारी के दिनों में ही आर्तत्राण जी को एक सहपाठी गंगाधर मिश्र अचानक हैदे से देहांत हो गया। उनका आर्तत्राण जी पर अनुजवत स्नेह था। उनकी मृत्यु से इन्हें बड़ा क्लेश हुआ और यहीं से चित्त में वैराग्य की भूमिका बंधी। सारा संसार नाशवान है, नीरस है, प्रतीत होने लगा। हमारे जीवन की जो घटना हमको दुनिया से हटा करके
अध्यात्म में लगाती है वो है भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योगो नाम। एक दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। तुलसीदास जी के बारे में आप जानते हैं। तुलसीदास जी पैदा हुए, उनकी माँ का देहांत हो गया और उनका पूरा रहना एक आश्रम में हुआ, केवल पुरुषों के बीच में। उनके जीवन में स्त्री नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं। जब वो खूब पढ़ लिए, वाल्मीकि रामायण का 108 बार उन्होंने अध्ययन किया, बड़े हो गए, सत्संग करने लग गए, तो एक कोई व्यक्ति आया सत्संग के लिए, सुनने के लिए। उसने देखा कि अपने लड़की के लिए योग्य है, फिर उनके साथ शादी करा ली। और एक बार की घटना, बहुत तूफान आया, बारिश, गंगा जी बह रही थी जोर से, और ये घर पहुंचे, पत्नी है नहीं, तो उसको पता है कि ये चली गई अपने मैके। अब ये हिंदी सिनेमा के हीरो के जैसे निकल पड़े, मुर्दे पर चढ़ करके तैर करके वो पहुंचे। और जब ऊपर से पेड़ से उसके कमरे में उतरे तो उसने कहा, उसके पत्नी ने कहा, तुम इस हड्डी मांस चाम के शरीर के लिए इतने पागल हो रहे हो, इतने पागल राम जी के लिए हो जाओ तो वो दर्शन देंगे। और एक साधारण पति का तुलसीदास बन गया। ये कितने पत्नियों ने कितने पतियों को कहा, और कितने तुलसीदास बन गए और कितने देवदास बन गए। घटना वही है। हाउ मच सेंसिटिव वी आर। देखो, इसीलिए अपने जीवन की कोई भी घटना ले लो आप, वो घटना यदि हमको अध्यात्म में प्रवृत्त करती है तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो उन्होंने अपने मित्र का मृत्यु देखा तो वैराग्य की भूमिका बन गई, संसार नाशवान है, नीरस प्रतीत होने लगा। इसी बीच वहाँ के वैष्णव राजा कृष्णचंद्र ने गोपीनाथ के मंदिर में उत्सव के निमित्त कलकत्ता से बाल संगीत मंडली बुलाई थी। इस मंडली ने कई सुंदर नाटक खेले। एक बालक ने शंकर जी का ऐसा सुंदर स्वांग रचा कि आर्तत्राण जी मुग्ध हो गए। सिद्धासन से निष्पन्द बैठे शंकर को देख करके उन्हें सबसे पहले वैसी ही समाधि निष्ठा की मूर्ति हुई। केवल उन्होंने देख लिया उस बच्चे को नाटक करते हुए, देखते देखते इनकी समाधि लग गई। इस समय आपकी जो स्थिति है, ये परमात्मा के अनुभूति का ट्रेलर है। इस समय आप देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इन सब के परे हो। आपने किया कुछ नहीं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, ये है निश्चल तत्व। इस समय आपके मन में कोई विचार नहीं है। इस समय आपकी दृष्टि दर्पण तुल्य है, सब देख रही है, लेकिन किसी पर कोई रिएक्शन नहीं। सब सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं। यह हमारा स्वरूप है, प्रकाशित करना, लेकिन प्रभावित नहीं होना। तो एक बालक ने शंकर जी का ऐसा सुंदर स्वांग रचा था कि आर्तताज जी मुग्ध हो गए। सिद्धासन से निष्पन्द बैठे
शंकर को देख करके उन्हें सबसे पहले वैसी ही समाधि निष्ठा की स्फूर्ति हुई। श्री कृष्ण भगवान की गोचारण और वन भोजन की लीला का तो उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि अपनी कोठरी में आकर उनके चिंतन में वो ऐसे डूब गए, भाव समाधि लग गई। 3 दिनों तक यह प्रमावेश में जो के त्यों बना रहे, बिना खाए 3 दिन। उन्हें इस प्रकार भाव मग्न देखकर सहपाठी सोचने लगे कि इनको कोई रोग हो गया है। उन्हें क्या पता था यह रोग नहीं है, ये भवरोग का निवारण है। शिक्षा समाप्त कर आत्रतान जी घर लौटे। घर वालों ने उन्हें वंश परंपरागत आचार्यत्व के कार्यकलाप में लगा दिया। पैतृक वृत्ति करते हुए भी इनका मन भक्ति वैराग्य योग की ओर खींचता जा रहा था। तभी उड़ीसा में भयंकर अकाल का प्रकोप हुआ। क्षुधा से संतप्त होकर लोग कीड़ों मकोड़ों की भांति मरने लगे। कोई दही में, कोई पानी में मिट्टी घोल करके पीने लगा, कोई विष खाकर काल के गाल में समाजने लगा। आतत्राण तो आतत्राण ही थे, वे दुखियों के त्राण कार्य में जुट गए। परंतु जब उन्होंने देखा कि मैं प्रयत्न करके कुछ भी ठोस सेवा नहीं कर पा रहा, तब उनका चित्त अत्यंत व्यथित हुआ। क्षुधा पीड़ितों को क्षुधा निवारण का उपाय हो सकता है, यह सोचते सोचते उन्हें यह प्रेरणा हुई कि द्रौपदी की बटलोई जैसा अन्न देने वाला कोई अक्षय पात्र प्राप्त करूं, जिससे सबको निरंतर खिलाया जा सके। देवाराधना से ऐसा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा मानकर आतत्राणी चैत्र कृष्ण पंचमी को 1 लोटा 11 रुपये लेकर के घर से निकल पड़े। सोचा कि जगत जननी अनुष्ठान करके यह अक्षय पात्र प्राप्त करके जनता का दुख निवारण करूंगा। कामरूप कामाक्ष का मार्ग उन्होंने पकड़ लिया। तो उनके इस यात्रा का प्रयोजन उनको इतनी सबके, देखो दुख कब होता है, जब दुखी के साथ हमारा तादात्म्य होता है तब दुख होता है। किसी बच्चे को कुछ हो गया और वो बच्चा यदि अपना हो तो ज़्यादा दुख होता है। जिसके जीवन में अन्य कोई है ही नहीं, तो किसी का भी दुख देख करके अपने आप हृदय पिघलने लग जाता है। इसीलिए उन्होंने कामाक्ष के मार्ग पर चल पड़े। पुरी से कलकत्ता, वहाँ से गोआलन और वहाँ से गुवाहाटी कामाक्ष देवी का क्षेत्र देखकर आततान जी का चित्त प्रसन्न हो गया। सिलहट के एक बंगाली सज्जन ने आपके अनुष्ठान के लिए आवश्यक द्रव्य का संयोजन कर दिया। आपने विधिवत नवदुर्गा का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। और इसको कहते हैं, ये जो महाराज जी का जीवन है, इसको कहते हैं कृतोपास्ति। हम लोग जो है ये अकृतोपास्ति है। हमने जीवन में कोई उपासना नहीं करी है, सीधा कॉलेज से निकल करके यहाँ करके अंग्रेजी झाड़ रहे। तो हम लोगों के लिए यह जो उन्होंने बताया है ये योग्य और संभव नहीं है। इस चक्कर में मत पड़ना। ये स्टेज बाय स्टेज होता है। तो अनुष्ठान ठीक चलने लगा। स्वप्न में देवी के दर्शन भी हुए। तभी एक दिन एक महात्मा से विवेक चूड़ामणि सुनने का अवसर आया, देखो। और उसके पश्चात उसे सुनकर चित्त में ऐसी स्फुरणा हुई कि देवी ने मेरी इच्छा के अनुकूल एक पात्र भी दे दिया, द्रौपदी जैसी बिटलोई भी मिल गई, तो भी उससे क्या होगा? कितने लोग मुझसे अन्न लेने के लिए मेरे पास आ सकेंगे? मैं भी कितने दिन जीऊँगा? मैं कोई अमर रहने वाला हूँ नहीं। इसके अलावा क्या केवल अन्न पाकर ही लोगों के सारे दुख का अवसान हो जाएगा? देखो कितनी महत्व की बात है। जो अन्नपूर्णा यह आशीर्वाद और सिद्धि दे सकती है, ये सब भूखों को तुम खिला सकते हो, क्या वो स्वयं ये नहीं कर सकती? इसके बारे में मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं कलकत्ते में था और वहाँ एक दक्षिणी थे, तमिलियन, हमसे बहुत प्रेम था।
हम 3-4 महीने बाहर घूम घाम करके पहुँचे, तो उनके यहाँ जब गए तो वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, ऊपर से मच्छरदानी थी। तो उनकी पत्नी ने मुझे बुलाया, स्वामी जी इधर आइए। क्या उनको स्पर्श मत करना, या तो दूर से ही करना। तो क्या हो गया? बोले उनको बोन कैंसर हो गया है, और इतनी कंडीशन है कि उनके हाथ को लगो तो जैसे लकड़ी टूटती है ऐसे टूटते हैं वो। तो मैं गया और देखा। देखने के पश्चात थोड़ा सा हाथ लगा करके मैंने जप किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे। मैं उसी का जप हमेशा करता था। जप किया, पूरा एक माला पूरी हो गई। उसके पश्चात फिर मुझे महाराज जी का सत्संग सुनने का मौका मिला बिरला जी के यहाँ। सरला बिरला जी के यहाँ हो रहा था। हम वहाँ पहुँच गए और हम सत्संग के बाद बैठे थे। मुझे पहली बार पूछा, हमने आज तक किसी को एक भी प्रश्न नहीं पूछा। महाराज जी ने पूछा, हाँ क्या पूछना है? तो हमने कहा कि हमने ऐसा ऐसा किया। हम जा कर के उनको देख करके बड़ा दुख हुआ, तो हमने ये किया। तो ये ठीक है कि गलत है? बोले जो हो गया उसके बारे में विचार मत करो। फिर उन्होंने कहा, भगवान के काम में दखल लेने का तुमको कोई अधिकार नहीं। क्या उनकी जो मृत्यु हो रही है, क्या वो मृत्यु उसको कष्ट देने के लिए हो रही है? इतनी बड़ी बात है। जितनी सेवा करनी है करो, भगवान को धर्म संकट में मत डालो। उनको पता है अपना काम क्या कर रहा है। जो हमारे दृष्टि से मृत्यु है वो भगवान की दृष्टि से मृत्यु नहीं है। जैसे एक बच्चा रात को उठता है 12-1 बजे, मम्मी को जगाता है, मम्मी मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, मुझे डर लगता है। और वो मम्मी के साथ जाएगा, शू करके वापस आएगा। मम्मी को क्यों नहीं डर लगा? बच्चे के लिए ये कमरा बाथरूम अलग अलग है, मम्मी के लिए सबका सब घर में ही है। हमारे लिए ये देह वो देह अलग है, कन्हैया के लिए सब उन्हीं के मकान है। यहाँ से निकला वहाँ गया, कहाँ गया? वे मरा क्या? ये बहुत बड़ी बात है। भगवान के कार्य में हमको विघ्न नहीं डालना। हमारे दृष्टि से, हमारी दृष्टि इतनी है, माइक्रोस्कोपिक दृष्टि। कोई चित्र हो, समझो ये भगवान कृष्ण का विग्रह है यहाँ, उसको आप 2 इंच दूरी से देखो तो अच्छा दिखेगा? पूरा भी नहीं दिखेगा, अच्छा भी नहीं दिखेगा। यदि 2 किलोमीटर जाकर के वहां से देखो तो दिख भी नहीं पाएगा। यदि इसका सौंदर्य देखना है तो क्या करना पड़ेगा? कीप ऑप्टिमम डिस्टेंस, योग्य डिस्टेंस रखो। इसी प्रकार से इस दुनिया में कीप ऑप्टिमम डिस्टेंस। डोंट गो टू क्लोज, डोंट गो फार अवे। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। इसीलिए अब उनके मन में ये हुआ कि आर्ततान को लगा कि यह सकाम अनुष्ठान ठीक नहीं है, मुझे तो सारी कामनाएं त्याग कर जगदम्बा का भजन करना चाहिए। अस्तु, अनुष्ठान छोड़कर वे काशी के लिए चल पड़े। माता अन्नपूर्णा और विश्वनाथ जी के दर्शन करके वैद्यनाथ धाम होते हुए घर लौट गए। अनुष्ठान से आर्ततान जी के मानस में मातृभक्ति और वैराग्य दिन दिन बढ़ने लगे। इस बीच उनकी स्नेहमयी ताई का देहांत हो चुका था। उन्हीं के प्रेम से वे बार बार घर लौट आते थे। बहुत बंधन भी कटा, वह बंधन भी कटा। यह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि घर वाले उन्हें विवाह बंधन में जकड़ लेने के उत्सुक थे, परंतु एक ज्योतिषी ने कहकर कि 32 वर्ष से अधिक आयु इनकी नहीं है, ये विवाह के विचार से विरत हो गए। और फिर उन्हें और भी अच्छा लगा, चलो इस झंझट से निकल गए। जगन्नाथपुरी आकर आर्ततान जी
गोवर्धन पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री मधुसूदन तीर्थ से बहुत अनुनय करके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली। आपका नया नाम रखा गया ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप। पिता और ताऊ को दुख हुआ, पर करते क्या, जगत गुरु ने कहा कि मैं इन्हें दीक्षा न देता तो यह स्वतंत्र अन्य जाकर दीक्षा ले लेता। मेरे निकट रहने से आप लोगों को भी सुविधा रहेगी, ऐसा सोचकर मैंने इन्हें दीक्षा दे दी। अब ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप को सिद्ध गुरु खोजने की धुन सवार हुई। देखो, हमने आपको बताया था ना, दो प्रकार के आचार्य होते। एक आचार्य, हम आचार्य परंपरा के हैं। वो सिद्ध महात्मा जो होते हैं वो आचार्य परंपरा के, वो सिद्ध है, माने उनको प्रभु ने जगत में साधकों को दर्शन दिशा दे करके अनुभव देने की क्षमता दी है। हम बद्रीनाथ में थे, वहाँ एक बंगाली महात्मा के साथ रहते थे, अब वो नहीं रहे। वो थे एक कुंडलिनी मार्ग के महात्मा, और वो किसी को 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखते। हमसे पता नहीं क्या प्रेम था, हम वहाँ 3-3 महीने रहते थे। तो सुबह हम जा कर के उनके साथ बैठ लेते ध्यान के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, पता नहीं जब आप बगल में बैठते हो तो हम एक क्षण में हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती। आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता, मैं खा के सो जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा, आप सुबह जल्दी क्यों उठ जाते हो? उन्हें पता नहीं, नींद खुल जाती, उठ जाता हूँ। बोले मैं आपको बताता हूँ, ये उनकी बात है। वो कहते हैं सुबह 4 बजे उठ करके जो भगवान का नाम ध्यान करता है, उस समय पूर्ण पृथ्वी में ये 64 सिद्ध महात्मा जो है ये भ्रमण करते हैं, और जो जो योग्य साधक है उसको दिशा निर्देश करते हैं। इसीलिए सुबह उठ करके ध्यान धारणा करने का हमारे शास्त्रों में नियम है। ये बातें पुस्तकों में नहीं मिलती, साधु संतों के साथ रहो तब मिलती है। इस प्रकार से अब ब्रह्मचारी वासुदेव को सिद्ध गुरु खोजने की धुन सवार हुई। काशी से रामेश्वर तक सारा भारत उन्होंने छान डाला। इस अभियान में नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए। किसी ने ऊर्ध्वरेता बनाने के लिए शोधित संख्या भी घी चीनी के साथ खाने की सलाह दी। किसी ने कुछ जड़ी बना करके दी, तैयारी की। आपने सोचा कि यह जड़ी बूटी खाने से चमत्कार दिखा करके लोग प्रतिष्ठा कमाने की वृत्ति पनपेगी। प्रतिष्ठा और गर्व माया मोह में भटकाने से उससे क्या लाभ होने वाला है? इसीलिए हम बता रहे हैं ना आपको, अध्यात्म माने सभी विशेषताओं का त्याग कर देना। विशेषताओं में हमको फंसना नहीं है, अपने आप को विशेषताओं से बचाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।